बिहार में महागठबंधन सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद उनके कैबिनेट मंत्रियों पर सवाल उठ रहे हैं। कोई उनमें कानून का भगोड़ा बताया जा रहा है तो किन्हीं पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और बीजेपी इसको लेकर हमलावर। हमारे साथ सम्राट चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। सर, कैबिनेट विस्तार भगोड़ा, उधर से जवाब आया कि आपके यहाँ भी बहुत सारे, संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुशील मोदी हैं, नवल किशोर यादव हैं, बहुत सारे लोगों पर मुकदमे हैं। मुकदमा की क्या क्या चरित्र है? देखिए, नीतीश कुमार जी का अपना यूएसपी था। वो कहते थे सुशासन, और सुशासन में कहते थे कोई भी चार्जशीटेड व्यक्ति को हम बिहार सरकार में मंत्री नहीं बनाएंगे। ये वो कहते थे, हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोगों ने तो सुशासन स्थापित करने में सहयोग दिया था। कई मंत्रियों को हटना पड़ा, रामाधार सिंह, जीतन राम मांझी जी को हटना पड़ा, रामानंद सिंह को हटना पड़ा, कई मंत्री को हटाया उन्होंने। अब उनका यदि कपड़े के तरह यदि सुशासन बदलता है तब तो मेरे को कुछ नहीं कहना है कि बिहार का कानून मंत्री आज वारंटी है और उसको पुलिस पकड़ के जेल नहीं भेज रही है तो रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता है। ये जंगल राज 1, 2, 3, अब कितने जंगल राज देखने हैं बिहार के लोगों को, ये सोचना है। लेकिन उधर से जवाब आया कि आप पूछिए कि देश में से कौन से राजनीतिक दल हैं जहां टेंटेड नहीं है या आपराधिक मुकदमे वाले दर्ज नहीं है, जिन पे कोई क्रिमिनल केसेस नहीं या कोई पॉलिटिकल केसेस नहीं है। मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार जी का यूएसपी था। ये कह दें कि नीतीश कुमार का यूएसपी खत्म हो गया, सुशासन खत्म हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं। इस देश में क्या उदाहरण है इससे हमको कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार को के साथ एनडीए का जब स्वरूप था उसका यूएसपी क्या था? कोई गुंडा सड़क पर नहीं घूमेगा, कोई आपराधिक, गंभीर आपराधिक मामले का अपराधी मंत्री नहीं बनेगा। ये उनका है सुशासन। नीतीश कुमार जी कह दे कि हम बदल गए हैं, लालू जी के रंग में रंग गए हैं, इसमें कहां दिक्कत है? हम लोग तो कई मान ले कि अब लालू जी के रंग में जंगल राज चला रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। सर, ये भी सवाल है, जब कोर कमेटी की बैठक हुई और आपके प्रदेश अध्यक्ष और बोले कि बिहार में 35 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतेंगे, ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आने वाले वक्त में, तो बिहार में जो वोटों का गणित है उसमें किस गणित के आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि 35+ जीतेंगे? ये गणित लोग देखिए, उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा, बहन मायावती जी और बबुआ वहां लड़ रहे थे और लोगों ने कहा कि यहां भाजपा को 80 में 10 सीट भी नहीं आएगा। कितने हम जीते? 62। बिहार में भी 40 में से 35 सीट से अधिक भाजपा जीतेगी, ये आप नोट करके रख लीजिए। और वहां जो चचा भतीजा का संबंध है तो वो तो अब सुशासन कुछ रहा नहीं। जनता को सुशासन चाहिए, विकास चाहिए। डबल इंजन की सरकार थी, विकास के कार्य किए जा रहे। अब नीतीश कुमार जी रोज जवाब देना पड़ेगा। और बिहार में एकदम मानसिक रूप से आपको बताना चाहता हूं कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार से उब चुकी है कि जिस व्यक्ति ने पिछले 10 साल में 6 बार कपड़ा बदला हो, अब बिहार की जनता कभी भी नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं करेगी। और नीतीश कुमार ने किसको छोड़ा है? लव कुश के नाम पर पार्टी बनी, भगवान राम के वंशज कहलाते हैं लव कुश। और जब राम को ही नहीं छोड़ा हो और सब दिन कुश बनवासे में रहा हो तो उसमें चिंता क्या करना है? इनको आदत हो गई पीठ पर छुरा भोंकने का। ये आदतन मुख्यमंत्री बने हैं। ये पार्टी के अंदर, मैं समता पार्टी से बोल रहा हूं, और आज तक नीतीश कुमार राजनीति में इतना बड़ा विश्वासघाती पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। 17 में भी तो आपके साथ ही गए थे इसी विश्वासघात पर। जब अब देखिए, कोई आदमी यदि ये कहता हो कि हम पश्चाताप के लिए आपके पास लौट कर आए और 43 सीट पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री माना, हम लोग को समझना चाहिए था। ये बात सही आपने कहा
कि बिहार के 2020 के चुनाव में आप पता कीजिए, नीतीश कुमार 2 सभा 3 सभा करते थे और तेजस्वी यादव 16, 17, 18 सभा करते थे। हम लोग को उसी दिन समझना चाहिए कि आदमी स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। आज वो आरोप लगाते होंगे हम लोगों पर, अरे उनसे पूछिए ना कि आप जेडीयू के कितने सीटों पे गए और किसके लिए प्रचार किए। उनके जितने सिपासलार हैं वो सब जेडीयू गए, बाहर आए, अंदर आए। 2 हमारे बड़े भाई साहब हैं, आजकल एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष केयर टेकर हैं। वो केयर टेकर हैं बेचारे, उनको क्या करना है, उन पर कुछ नहीं कर सकते। एक छोटे भाई हैं, बड़े भाई हमारे हैं, उनके छोटे भाई हैं जिन्होंने कसम खाया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन हम लोगों ने बनाया। जेडीयू के सीटों को कैसे जिताया गया वो पता करना चाहिए उनको। वो तो गए नहीं, चुनाव प्रचार में भी नहीं गए। आप जाके पता कीजिए, कई सीट ऐसे हैं जहां नीतीश कुमार स्वयं गए ही नहीं। अरे जब गए नहीं तो जीतेगा कैसे। एक तरफ तेजस्वी यादव 16, 17, 18 सभा कर रहे थे प्रत्येक दिन। लेकिन एक सवाल और है सम्राट जी, लोग पूछते हैं कि बिहार में इतने सालों तक आप लोगों ने रहा, लेकिन कोई चेहरा नहीं हो पाया। नीतीश कुमार जैसा ट्रस्टेबल चेहरा है, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार के मुकाबले चेहरा कौन? ये सवाल भी आपको कल्याण सिंह जी के बाद राजनाथ जी आए। राजनाथ जी के बाद एक बड़ा वैक्यूम रहा उत्तर प्रदेश में। लोग कहते थे मुख्यमंत्री कौन होगा। हम तो लड़े 17 में और थंपिंग मेजोरिटी से प्रधानमंत्री जी के नाम पर जीत के आए। आज हमारे पास देखिए मुख्यमंत्री बनने वाला योगी आदित्यनाथ है, जो देश का चेहरा है। केशव मौर्य है, जो देश का चेहरा है। ब्रजेश पाठक हैं, जो देश में चेहरा है। आपकी गलतफहमी पहले ठीक हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के एक अदना कार्यकर्ता को आप कह दीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर देंगे कल से मुख्यमंत्री का दायित्व करना है, आप देखिएगा नीतीश कुमार से वो बेटर ऑलवेज होगा, क्योंकि ये संगठन की पार्टी, यहां कोई दूसरा एंट्री पॉइंट नहीं है। मैं तो 25 साल से बिहार की राजनीति को देख रहा हूं। लालू यादव से हजारों लाठियां खा के शरीर पर आया हूं, जेल में रहा हूं, मेरा घर तोड़ दिया समता पार्टी, यही नीतीश कुमार के चक्कर में। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेरे घर टूट गए, जेल में रहा। आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अरे भाई देखिए, शुभकामना तो सबकी देते हैं, लेकिन उस लायक तो बनना चाहिए। अरे कैरेक्टर तो ठीक कर लीजिए। राजनीतिक जो कैरेक्टर है इसको सुधारिए। मरना सबको है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि अच्छे कार्य करके जाते हैं तो बिहार या देश याद करेगा। शुक्रिया। सम्राट चौधरी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और बीजेपी के हौसले इतने बुलंद है कि 2024 में जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने की हसरत रख रहे हैं, उनको राजनीतिक जमींदोज करने की रणनीति भी दिल्ली से लगभग तैयार है और आने वाले कुछ महीनों में बीजेपी उसका मुजाहरा पेश बिहार की राजनीतिक जमीन पर पेश करेगी। कैमरामैन संजय रावल के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 20। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।